राणा सनाउल्लाह का कहना यह है, एक इसी शो में उन्होंने गुफ्तगू करते हुए अभी जुमे को मुझे कहा कि वो उनकी गुफ्तगू ये है कि इमरान खान यानी बानी पीटीआई अगर जेल से बाहर आ जाते हैं तो हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। पहले भी 16 महीने की हुकूमत जब उनकी रही तो इमरान खान बाहर ही थे। अब भी वो कहते हैं कि उन्हें इस बात पे कोई इतराज नहीं है, ना ही उन्हें तो उस पर हैरत होगी। यानी उनके कहने का अंदाज ये था कि असल में वो नहीं है, नून लीग नहीं है जिन्होंने ये मुकदमे बनाए हैं, या उनकी दिलचस्पी नहीं है बानी पीटीआई को जेल में रखने में। ऐसा तासुर उन्होंने दिया। इस पे आपका कोई रद्द-ए-अमल आप देना चाहेंगे? देखिए, वो सही कह रहे हैं इस हद तक, क्योंकि उनको भूल गई है। क्या वो भूल सकते हैं कि उनकी मूछें और उनके सर के बाल मुंडवा कर जब उनको सड़क पर फेंक कर कौन चला गया था, एस्टैब्लिशमेंट ने उनके साथ जो हशर किया था वो भी जानते हैं। और फिर ये जो हेरोइन का केस बनाया गया था, ये भी माशाल्लाह एएनएफ, आपको इल्म है एएनएफ किसके जो सरबराही में होती है, ये भी किसी सिविलियन जो है वो उसके सरबराही में नहीं होती है। तो वो राना सनाउल्लाह से बेहतर कौन जानता है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ही दरअसल ये जो है हुकूमत कर रही है। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के पल्ले तो कुछ भी नहीं है, और ना ही मरियम बीबी के पल्ले कुछ है। अगर फाइनेंस मिनिस्टर भी अपना हुकूमत नहीं रख सकती है, अगर जो है ये इंटीरियर मिनिस्टर भी नहीं रख सकती है, वो दबंग माशाल्लाह जो मोहसिन नकवी साहब हैं, जो वक्त बहुत ज़्यादा मराहत याफ्ता हैं, क्रिकेट बोर्ड के भी वो चेयरमैन हैं, सेनेटर भी वो आज़ाद बन जाते हैं, वफाकी वजीर भी बन जाते हैं, और फिर पंजाब को भी वही चला रहे हैं इस वक्त, क्योंकि वही आईजी है, वही एस्टैब्लिशमेंट है यहाँ पंजाब में भी। और मरियम को तो वो एक बीवी को तो उनको कपड़े लिबास अच्छे अच्छे पहनकर, वर्दियाँ पहनकर पुलिस की और इलीट की, और उनको जो है मुर्गी और जो है रोटी के जो है तंदूरों पर जाके कीमतें पूछने का उनको इख्तियार दिया हुआ है। तो ये देखें, इस तरह से तो राना साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर क्यों नहीं छोड़ देते। और मैं आपको बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ ने बुलाई है मुस्लिम लीग नून की, और अनकरीब यही ऐलान करेंगे कि भाई हम हुकूमत छोड़ते हैं, हमारे से ये जो है तशद्दुद, ये अवाम कुश जो है हमारे साथ, ये हुक्मरानी का अंदाज नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि वरना तो उनका पॉलिटिकल कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा। अगर उन्होंने सियासत करनी है तो उनको ये जो है एस्टैब्लिशमेंट को दो टोक जवाब देना पड़ेगा। रिपोर्ट हुआ है जी कि आज बानी पीटीआई ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा है कि बुशरा बीबी को इस बात की सजा दी जा रही है क्योंकि जब उन्होंने एक ऑफिसर को तबादला किया जो इस वक्त जाहिर है कि अहम तरीन मकाम पर हैं, वो जब माजी में उनको यानी जनरल आसिम का तबादला किया गया बतौर ISI चीफ, तो बुशरा बीबी ने उनकी सिफारिश नहीं की थी। इस बात की सजा दी जा रही है बुशरा बीबी को। ये रिपोर्ट हुआ है। अगर ये दुरुस्त रिपोर्ट हुआ है जैसा मैंने आप तक पहुंचाया, तो फिर इस पर क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखिए, ये तो जाती है ना, वही है ज़ियाउल हक वाली है सिचुएशन पे है, ये तो जाती है। ज़ियाउल हक ने भी कहा था कि सारी अदालतें भी अगर छोड़ दें, खबरदार तुमने इसको छोड़ा तो भुट्टो को। और ये भी जनरल आसिम साहब का भी वही जिद है, क्योंकि जब रेफरेंस हुई थी काजी साहब के खिलाफ भी, तो वो भी काजी साहब का भी आपको पता है जो अब चीफ जस्टिस है माशाल्लाह, वो भी उसी अंदाज से जो है पर्सनलाइज्ड होकर इमरान खान के खिलाफ है। और यहाँ भी जब जनरल आसिम को ISI की उससे हटाया गया, सबकदोश किया गया, तो वो भी एक ऐसा पर्सनलाइज्ड किस्म की जो है एनिमोसिटी है, जिद है। देखिए, रियासतें इस तरह नहीं चला करती हैं, आप ज़ातियात पर नहीं जाते। और खान साहब से 50 दफ़ा जब भी बात हुई है, उन्होंने कहा मैं इंतकाम में यकीन नहीं रखता, मैं इस्तेहकाम पाकिस्तान चाहता हूँ, मैं किसी का इंतकाम नहीं चाहूँगा। ये क्यों मुझसे इतना खाइफ क्यों है, ये खौफज़दा क्यों है कि मैं अगर बाहर आ जाऊँगा तो लोग जो है जेलों में होंगे। तो भाई उन्होंने कहा कि मैं इस्तेहकाम पाकिस्तान चाहता हूँ, और इस्तेहकाम पाकिस्तान इसी चीज़ का मुतकाज़ी है, जिस तरह नेल्सन मंडेला को जो इतने साल, इतने बरस उसको बंद रखने के बावजूद भी उसने बूथा के साथ जो है न सिर्फ सुलह की, उसको वाइस प्रेसिडेंट लिया था। और आज साउथ अफ्रीका जो है उसके अंदर जो है एक इस्तेहकाम पैदा हुआ और उसकी खुशहाली आई। तो पाकिस्तान जो है नफरतों का मुतहम्मिल नहीं है। फिर ये क्यों कर इस तरह से जो है, तो खान साहब ने सही कहा, इसलिए उसमें कोई वाली बात नहीं है। अब तो खुल के आ गई है।